आइए बात कर लेते हैं देश की नदियों की। जी हां, उत्तर प्रदेश में रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। यूपी की नदियों में क्रूज चलाने की तैयारी हो रही है, जहां लोग बर्थडे पार्टी का जश्न भी मना सकते हैं। इसके लिए गंगा, यमुना समेत 11 नदियों को चिन्हित किया गया है और इससे सरकार का खजाना कैसे बढ़ेगा, इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। गौर से देखिए। यूपी में गंगा यमुना समेत 11 नदियों की लहरों के बीच जल्द ही आप पार्टी और बर्थडे का जश्न मना सकेंगे। नदी में रफ्तार भरते इन क्रूज पर यादगार पल बिता सकेंगे। इन नदियों में क्रूज से सैर कर अपनों के साथ खुशियां बांट सकेंगे। सही सुना, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाटर लैंड अथॉरिटी और यूपी सरकार ने बड़ी पहल की है। यूपी सरकार नदियों में क्रूज का संचालन करेगी। इसके लिए गंगा यमुना समेत 11 नदियों को चिन्हित किया गया है। वाटर लैंड अथॉरिटी के अधिकारियों ने इन नदियों का सर्वे किया। इन नदियों में पर्यटक पार्टी और बर्थडे के जश्न मना सकेंगे। नदियों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने यह तैयारी शुरू की है। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी आकर्षित होंगे, जिससे ये नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो सकेगा। योगी सरकार ने इसका खाका तैयार कर लिया है। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तैयार किया गया था, जहां पर्यटक यमुना की लहरों के बीच चलते फिरते रेस्टोरेंट का आनंद उठा सकते हैं। इस पर 150 से ज्यादा लोग एक साथ सैर कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में 6 सीटर स्पीड बोट, 2 बचाव नावें भी लगाई गई है। इस रेस्टोरेंट में खास तरीके की लाइटिंग भी की गई है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 4 करोड़ की लागत से ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तैयार किया है। प्रयागराज के अलावा काशी के घाटों पर आयोजन को लेकर नगर निगम ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब काशी के घाटों पर कोई भी इवेंट फ्री में नहीं होगा। इवेंट के लिए 880 रुपए प्रति वर्ग मीटर का भुगतान करना होगा। वाराणसी के घाटों पर किसी भी इवेंट के लिए 15 दिन पहले अप्लाई करना होगा। घाटों का मेंटेनेंस का कार्य नगर निगम वाराणसी के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। साफ सफाई कार्य किया जा रहा है, उसके निर्माण कार्य इत्यादि किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे एक उप विधि तैयार की है, गंगा उप विधि, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि किसी भी संस्थान को यदि कोई भी कार्यक्रम कराना होगा तो इसके लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। और ये अनुमति पारदर्शिता के लिए पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जो हमारे नगर निगम वाराणसी का स्मार्ट काशी ऐप है, उस पर अपने कार्यक्रम के 15 दिन पूर्व उनको आवेदन करना होगा और उनको ऑनलाइन ही अनुमति प्रदान की जाएगी। नदियों और घाटों के जरिए सरकार का फोकस पर्यटन को बढ़ावा देने पर है। साथ ही इससे यूपी सरकार का खजाना भी भरेगा। इसीलिए कहा जा रहा है, मेरे देश की नदियां सोना उगले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर मथुरा में यमुना नदी में क्रूज चलाने की तैयारी हो रही है। हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बड़ी पहल की है। अब लोग नदियों किनारे बर्थडे पार्टी जैसे जो तमाम जो आयोजन है वो कर सकेंगे। मेरी जो मौजूदगी है भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के यमुना किनारे, आप देख सकते हैं विहंगम नजारा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए नदियों किनारे जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार कान्हा की नगरी में तमाम जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वो यहाँ लगातार किए जाते हैं। श्रद्धालु भक्त आचमन स्नान करते हैं। तो इसे और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने यानी कि लगातार जिस तरीके से भारत सरकार के अलावा जो यूपी सरकार है, यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा सहित 11 नदियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें चलने वाले क्रूज अब पर्यटन को बढ़ावा देंगे। और इसकी सहूलियत के लिए यानी कि लगातार जो श्रद्धालु भक्त और जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, वो अब नदियों के किनारे अपना बर्थडे पार्टी समेत जो विभिन्न प्रकार के जो आयोजन है, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में तो खास करके सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सारे जिस तरीके से बर्थडे पार्टियों के जो सेलिब्रेशन होते हैं वो भी अब आयोजित किए जा सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब यूपी सरकार यमुना में क्रूज चलाने जा रही है, क्रूज जब यमुना में चलेगा तो आप देख रहे हैं
कि ये यमुना का जल है और इसमें अब ये क्रूज चलेगा तो क्रूज चलने से लगातार जो श्रद्धालु भक्तों की और जो भीड़ है वो यहाँ देखने को मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो दूर दराज से जो लोग आते हैं वो अपना जन्मदिन जैसी पार्टियां वो सेलिब्रेट यहाँ कर सकते हैं। तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए, इसे खास बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल की है। और भारत सरकार की पहल पर जो यूपी सरकार है, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 11 नदियों को जो यूपी में गुजरती हैं, उन 11 नदियों को किनारे खास स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इन्हें बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा। और खास बात यह रहेगी, जैसे काशी विश्वनाथ में क्रूज यात्रा संचालन की गई है, उसी के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी क्रूज यहाँ संचालन होगा। और क्रूज मथुरा में आ भी चुका है, लेकिन अब संचालन की जो व्यवस्था है उन्हें पूरा किया जाना है। इसी को लेकर के अब लगातार जो तैयारियां आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, अब तक जो स्टीमर टाइप की जो नावें हैं वो यहाँ चलती हैं। उन नावों के माध्यम से यमुना में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो अपने आयोजन पार्टी, यानी कि जन्मदिन पार्टी जैसे आयोजन है, 56 भोग भगवान कृष्ण को उगाए जाते हैं, वो यहाँ चलते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने अच्छी पहल की है, इस पहल में अब क्रूज चलाने की योजना है। यानी कि अब तक आप देख रहे हैं कि जो नाव है वो यहाँ चलती थी, जो इंजन नुमा स्टीमर हैं वो यहाँ चलते थे, लेकिन अब इनके बाद अब यहाँ क्रूज का जो संचालन है वो होता नजर आएगा। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में भी नदियों में क्रूज चलाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इस क्रूज पर लोग बर्थडे और पार्टी का जश्न मना सकेंगे। इसे लेकर फिलहाल क्या तैयारी चल रही है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की है हमारे सहयोगी ने। अब नदियों में मनाएंगे बर्थडे पार्टी और जश्न। मैं खड़ा हूँ रामगढ़ताल के उस क्रूज पर, जिस क्रूज पे अब आप आने वाले समय में बर्थडे पार्टी और तमाम इस तरह के फंक्शन का आयोजन करके उसका लुत्फ उठा सकेंगे। तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाऊं कि रामगढ़ताल का ये क्षेत्र है और कितना सुंदर झील है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की पहल की गई है। दीपू सहित तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। अब आने वाले समय में जब क्रूज पर नदियों में जश्न मनाते हुए, बर्थडे पार्टी मनाते हुए लोग नजर आएंगे तो किस तरह का माहौल होगा और कितनी खुशी होगी आपको? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने पहल की है क्रूज लाइन के लिए वो काफ़ी बड़ी है। क्योंकि बर्थडे पार्टी और जितने भी फंक्शंस होंगे क्रूज पे, इससे पर्यटकों के लिए भी एक अच्छा लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा और पर्यटन को भी साथ साथ बढ़ावा मिलेगा, जिसमें AWI की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पहल में जो जियो जारी किया गया है उसके लिए मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। यानी अब आने वाले समय में अब आप लोग की भी आमदनी होगी, बढ़ेगी और लोग भी लुत्फ उठाएंगे। जी, पार्टियों में लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एक अलग ही फील होता है सेल करने के थ्रू पानियों में जो एक फीलिंग आती है पार्टी के टाइम पे, वो अलग ही होती है। क्योंकि जमीनों पे तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर अब यूपी के लोग जो है काफी ज्यादा पहले से ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। जो झीलों में और नदियों पे जो पार्टियां होंगी उससे एक उनका एक मनोरंजन भी होगा और साथ में एक उनके लिए एक फीलिंग भी अलग होगी। सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, फीलिंग अलग आएगी एक आयोजन जब ऐसा होगा। नदियों में अब जब जिस तरीके से अब बर्थडे पार्टी होगा और उसके बाद नदियों में आप जो है क्रूज पर या फिर नाव पे आनंद ले सकेंगे, तो इसको लेकर सरकार की इस पहल को कैसे मानते हैं आप? अच्छा मानते हैं सर सरकार की पहल को। अब कैसा लगे आप नदियों में या फिर इस तरह के क्रूज पर नाव पे बर्थडे पार्टी? लोग यूपी के लोग पहले बाहर जाते थे, अभी यहाँ पे यूपी में साधन हो गए तो लोग एंजॉय करेंगे और अच्छा लगेगा। अब आप लोग भी नाव पे एंजॉय करेंगे? हाँ, बर्थडे पार्टी मनाएंगे? बर्थडे पार्टी बनाएंगे, शादी विवाह का भी रहता है प्रोग्राम, वो भी इसमें हो जाता है, वो भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यही वजह है कि भारत सरकार की इस पहल के बाद अब लोगों के चेहरों पर खुशी है। क्योंकि अभी तक आम होटलों और रेस्टोरेंटों में या फिर अलग जगहों पर लोग एंजॉय करते थे, बर्थडे पार्टी मनाते थे। अब कहीं ना कहीं अब इस पहल के बाद से अब आप क्रूज या फिर इस बड़े बोट या नाव पे जैसे जगहों पर नदियों में तैरते हुए जो है आप बर्थडे पार्टी मनाकर अपने परिवार के साथ एंजॉय कर पाएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। उधर एक बड़ी खबर आ रही है कि राणा सांगा विवाद पर संसद में भिड़ गई हैं बीजेपी